अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी हमारा जो 8 का फार्मूला था ना उसी पे सॉल्व होगा। और हम फार्मूला जो है मैं एक्स और वाई के हिसाब से बना रही हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें दी गई है 9, तो 9 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। एक्स माइनस वाई की आपको दी है 3, ये भी लगा दिया, स्क्वायर है सॉरी, इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो होगा 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एज इट इज़ आएगा। 81 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें 2 के टेबल से 90 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, इसमें से 1 ये इसको कैरी देगा, ये 10 बन गए। 2 5 ज़ा 10, तो 45 बचा आपके पास। अब मैं इसको इस तरफ कर देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और ये हमारे पास आ गया 45 इसका आंसर। ठीक है, 45 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर व्हेन ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे बेसिक फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा सबसे फर्स्ट फार्मूला शायद हमने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस ये जो फार्मूला है ना, अब मैं क्या करती हूँ, इसको ये जो हमें दिया गया है इसके थ्रू ड्राइव करती हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, ये क्या है ए और ये है बी। ठीक है, ये ए प्लस बी की आपको वैल्यू दी गई है 5। तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी की जगह लिख देती हूँ ए प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, ए प्लस बी की जगह आ गया, ए स्क्वायर एज इट इज आएगा 2। अब ए और बी क्या है, ए ये है और बी ये है। ए आपके पास है ए, बी आपके पास है 1 अपॉन ए, और फिर फॉर्मूले का बी स्क्वायर, ओ सॉरी, बी क्या है यहाँ पे 1 अपॉन ए, गलत लिख दिया मैंने, 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें ये ए और ए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ये एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रहेगा प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये है एक्चुअल आपके पास फॉर्मूला। चलें अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए प्लस 1 अपॉन ए, ये देखें ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है 5, ये 5 लिख दिया मैंने और इसके ऊपर है स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया मैंने, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। 5 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। अच्छा, अब यहाँ पे 2 देखें, ये प्लस का है, उधर जाके क्या होगा माइनस। 25 में से माइनस होगा 2, यहाँ पे रह गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। 25 में से जब 2 जाएगा तो वो बचेगा 23, और ये ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आई हूँ। ये है आपकी वैल्यू। देखें, आपको इसकी वैल्यू पता करनी थी ना, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 23। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको दिया है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। पता करें आप, जब आपके पास वैल्यू है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की 3। तो आपके पास जो हमें डिडक्शन में फॉर्मूले दिए हैं उसमें से फॉर्मूला नंबर 7 मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। सही है, आप देख लें उसमें फॉर्मूला नंबर 7 ये है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के एंड होल स्क्वायर एंड प्लस 4। ये फॉर्मूला है। ठीक है,
मैं इसको अब पूरा ड्राइव करके नहीं दिखा सकती, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज़। यहाँ पे हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ चलेगा, तो ये सी तो हमें वैल्यू पता करनी है ना। अब देखें x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दी है 3, और इस पे फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दें, +4 x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये होगा 3 3 जा 9 +4। यहाँ पे होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर है 9 में जब 4 ऐड होंगे तो ये बनेंगे 13। तो ये है आपकी वैल्यू जो कि आपको पता करनी थी। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, इसमें सेम जो है फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 8 है आपकी बुक के अंदर। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली वैल्यूज़ पुट करूँगी। ये मैं वैल्यू दी है 5 और इसके ऊपर स्क्वायर -4, ये आप ऐसे ही लिखेंगे। 5 का स्क्वायर है 25 और माइनस का 4। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से जब 4 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 21। यही आपको वैल्यू पता करनी थी, तो आपके पास आ गई 21, ठीक है। आंसर ये हो गया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालें, जबकि हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है और एक्स वाई की वैल्यू दी है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नंबर 12 इस्तेमाल कर रही हूँ बुक का, जो कि है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है एक्स माइनस वाई की आपको वैल्यू दी हुई है 2, इसके ऊपर मैंने क्यूब लगा दिया, ये 3 फॉर्मूले का। एक्स वाई की वैल्यू आपको दी गई है 5 और एक्स वाई की वैल्यू आपको दी है 2। ये ऐसे ही लिखेंगे आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा और 5 2 जा, तो ये बनेंगे 30, ठीक है। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। अब ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है 8 और 13 प्लस होके बनेंगे 38। तो ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू है, जबकि एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू दी गई है। पहले आपने 13 में जो फॉर्मूला लगाया था वो था माइनस का, यहाँ पे आप प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला नंबर 10 है आपकी बुक में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आप ऐसे ही लिखेंगे, ये तो आपको वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू आपको दी है 7, इसका क्यूब 3xy की वैल्यू आपको दी है 9 और x प्लस वाई की वैल्यू है 7। अब आप 7 का क्यूब निकालेंगे तो ये बनेगा 343, 3 9 जा और 9 7 जा मल्टीप्लाई होके बनेंगे 189। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 34 में से जब 189 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 154। ये हो गई वैल्यू आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की 154। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, हमें वैल्यू दी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, जबकि हमें x प्लस 1/x बराबर है 4 के, ये बताया गया है। तो इसमें मैं फॉर्मूला नंबर 13 जो बुक में दिया गया है वो यूज़ कर रही हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x के, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 13 है। अब आपको x प्लस 1/x जो है इसकी वैल्यू पता है, इसकी जगह आप पुट कर दें वैल्यू जो कि है 4 और उस पर लगा दें क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो हमें पता करना है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। 3 फॉर्मूले का और ये वैल्यू आपको दी गई है 4।
4 का क्यूब आपके पास बन जाएगा 64, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ऐसे ही रहेगा। 3 4 था 12, ये 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 64 में से 12 गए और ये x³ प्लस 1/x³। 64 में से जब आपके पास 12 माइनस होंगे तो ये बनेंगे 52, यहाँ लिख दिया मैंने और इसको इधर ले आई, तो ये बन गया हमारे पास x³ प्लस 1/x³। ये हो गई वैल्यू आपकी क्वेश्चन नंबर 15 की। इसी का माइनस वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 16 में यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर है x³ माइनस 1/x³ माइनस का 3x माइनस 1/x। अच्छा, x प्लस 1/x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 3। ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला था तो मैंने यहाँ पे गलती से प्लस लगा दिया। ये लास्ट फॉर्मूला जो बुक में दिया गया आई थिंक 16 है, वही फॉर्मूला है ये। अच्छा, इसकी हमें वैल्यू दी गई है x माइनस 1/x की 3 और इस पे लगा है क्यूब। ये x³ माइनस 1/x³ ऐसे ही आ गया, ये 3 फॉर्मूले का, और ये इसकी वैल्यू आपको फिर से अगेन 3 दी हुई है। तो 3 का जो क्यूब है ये बनेगा 27, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस 3 3 जा 9। अब ये 27 जो है ये 9 जो है सॉरी इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 27 प्लस 9 हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³ ऐसे ही। 27 और 9 प्लस होके बनेंगे 36 जो मैंने लिख दिया इधर, और x³ माइनस 1/x³ इधर लिख दिया। ये आपके पास निकल गई इसकी वैल्यू। ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन 16 का। ये सारे फॉर्मूले जो ड्राइव हुए हुए हैं, अगर आपको कोई ना समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करके देखना है। सो आई विल अपलोड द वीडियो सेपरेटली। थैंक यू सो मच। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.